स्टडी जो हर एक स्टूडेंट करना तो चाहता है, लेकिन जैसे ही वो नाइट स्टडी करने जाता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज उन प्रॉब्लम्स को मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे करके आप उन प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्शन जो आपको बन रहा है, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उससे कैसे दूर होना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को सामने आती है। सबसे पहली नींद आती है। हर बच्चा रात में जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन, जो कि बच्चे को पढ़ने नहीं देता। ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो बार बार बच्चे से कहता है नहीं अभी नहीं, बस थोड़ा सा कर लिया, अब बस अब मत करो। एंड लास्ट जो आती है फोकस नहीं बन पा रहा है। रात में बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका फोकस नहीं बन पाता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम अभी देने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इसको पूरा ध्यान से समझ लिया ना तो आप यकीन मानो कि बोर्ड एग्जाम जब आपका आएगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ, नाइट स्टडी को मैंने कैसे शुरू किया था, कौन सी वीडियो से मैंने नाइट स्टडी को शुरू किया था। क्योंकि बहुत ही जेन्युइन तरीका है जो हर बंदा अपने ऊपर फॉलो कर सकता है। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया तो बस यकीन माने आपकी नाइट स्टडी कभी दोबारा आपको ये होगा ही नहीं कि मैं रात को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नींद आती है तो नींद क्यों आती है। सबसे पहला रीजन कि नींद आती है। अभी नींद आने का एक क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, जहां पर हमने खाना खाया वहीं पर बुक लेकर हम बैठ जाते हैं, हम अपने बैग पर बुक लेकर बैठ जाते हैं, साइड टेबल पर बुक लेकर बैठ जाते हैं। बट ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर आप भी अभी तक इसी तरीके से पढ़ रहे थे तो अब से बिल्कुल ऐसे मत पढ़ो, क्योंकि यही तरीका क्या करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं पूरे। इसको क्या करना है, जहां पर भी आपको पढ़ना है वो जगह भले से आपने अपने रूम में ही बना रखी हो, लेकिन आपसे अपने बैग से थोड़ी दूर पर बनाओ, ठीक है। वहां बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठकर पढ़ने वाली जगह मत बनाओ, बिल्कुल ऐसी जगह मत बनाओ जहां पर आप बैठो और आपको एकदम लगे अरे मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। बिल्कुल नहीं। आप एक टेबल रखो, ऊपर टेबल रखो, टेबल पर आप रखकर पढ़ाई करो। अभी क्या होगा, अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठते हो ना तो फिर एकदम से आंखें बंद होने शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। नहीं, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना है। कंफर्ट जब हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा तो हमें नींद आने वाली नहीं, क्योंकि इतने आलस के टाइम में कोई भी बंदा परेशान होकर नहीं सो सकता। जब रिलैक्स होते हैं तभी हमें नींद आनी शुरू होती है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, कभी आपको तब नींद नहीं आती जब फोन चला रहे होते हो, आप स्टोरी सुन रहे होते हो तब आपको नींद नहीं आती, आप गाने देख रहे होते हो तब नींद नहीं आती, गेम खेल रहे होते हो तब नींद नहीं आती। सिर्फ स्टडी करते टाइम ही नींद क्यों आती है? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक टारगेट नहीं बना रखा होता है कि हमें क्या करना है। मूवी जब हम देखने बैठते हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप मूवी देख रहे हो, मूवी आपकी 2 घंटे की है, आपने आधा घंटा 1.5 घंटे की मूवी देख ली, आधे घंटे की मूवी छोड़ दी, क्या आपको नींद आ जाएगी? नहीं, इम्पॉसिबल है। नींद आ ही नहीं सकती आपको बार बार ऐसा लगेगा नहीं अरे वो आधे घंटे की कंप्लीट कर लो, भले से 2:30 बज गए हो, 3 बज गए हो, 4 बज गए हो, बट आपको ये लगेगा अरे वो आधा घंटा रह गया है, अरे पता नहीं क्या होगा उसमें, सारा लॉजिक तो उसी के अंदर है, अरे सारा क्लाइमैक्स तो उसी के अंदर है, मैं नहीं सो सकता। आप नहीं सो सकते हो। ऐसे ही हमें क्या करना है, अपनी स्टडी को हमें एक टारगेट देना है, एक टारगेट बनाना है। अगर आपने अपना टारगेट बना लिया तो आपको नींद नहीं आ सकती है। आपने 90% का टारगेट बनाया तब भी आपको नींद नहीं आएगी, आपने एक चैप्टर का टारगेट बनाया तब भी आपको नींद नहीं आएगी। बस आज से यही काम करना, पहले एक टारगेट बनाना, टारगेट अगर आपका बन गया तो आपको नींद नहीं आएगी। देन नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन पढ़ने नहीं देता है। We all know about distraction, but main thing our distraction is mobile phone and mobile phones notifications, Instagram notification and Snapchat notification also. क्या होता है, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, इंस्टा की नोटिफिकेशन आ गई, अरे ये देख लिया, स्नैप की नोटिफिकेशन आ गई, स्नैप देख ली। तो क्या है, ये जो चीजें है ना, नोटिफिकेशन है, वो डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। अगर हम नोटिफिकेशंस को ऑफ रखते हैं तो शायद कुछ हद तक हम अपना डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। अब हमने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया, डिस्ट्रैक्शन हमारा कम हो गया। अब देन क्या होता है, अब हमें क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं डिस्ट्रैक्शन से चलो दूर हो गया, लेकिन उनको फिर भूख लगनी शुरू हो जाती है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बार बार वॉशरूम जाना है, ये करना वो करना, तो तब भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अभी क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन तो हमने दूर कर दिया था, फोन को अपने पास से बहुत दूर रख दिया, और जो अदर हमारी चीजें हैं, गेम वगैरह है, वो सब हमने दूर रख दिया। अब क्या करना है, अपने पास जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी की बोतल लेकर साथ में बैठिए। जैसे ही लगे बस थोड़ी सी झपकी आ रही, नींद आ रही है, पानी लिया, ये नहीं आपने ग्लास भर के पानी लिया, बार बार एकदम पी लिया फिर वॉशरूम भागोगे, बिल्कुल नहीं। पानी लिया, थोड़ा सा पानी रखना है अपने पास में, निकाला, उसको पी लिया, थोड़ा थोड़ा। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन हो ना तो माइंड को हाइड्रेट करो,
जब आप हाइड्रेशन में रहो, बिल्कुल रहते हो, तो डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाता है। साइंटिफिक वे कहता है कि जब भी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखे हो तो पानी पी लो थोड़ा, पानी से रिलैक्स फील होने लगता है। जब आपको रिलैक्स फील होने लगेगा तो आपको लगेगा अरे थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, आप पढ़ने लग जाओ। पानी पीना है, चीजों को दूर रखना है, अवॉइड करना है, नोटिफिकेशन ऑफ करनी है, फोन को दूर रखना है, देन आप स्टडी कर लोगे। लास्ट आता है फोकस नहीं बन रहा है। जब फोकस नहीं बन रहा तो 5 मिनट स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो। 5 मिनट मोर, 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। जैसे ही आपको लगे चैप्टर आप पढ़ रहे थे, अब कंप्लीट होने वाला था, अभी थक गए, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस हो गया, इनफ है, तो क्या करना है, 5 मिनट स्ट्रेटजी को ऑन कर लो। बस दिमाग से कहो 5 मिनट और, बस 5 मिनट। दिमाग सुनेगा ना 5 मिनट, अरे बस 5 ही मिनट तो मांग रहा है, पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ो, फिर 5 मिनट और। इस तरीके से 5-5 मिनट कर कर अगर आपने पढ़ा तो आप आधा घंटा अपना पढ़ा सकते हो। बस इसी वे में पूरी की पूरा टाइम अपना लेना है। और जो 3 प्रॉब्लम्स थी, तीनों प्रॉब्लम्स को हमें ऐसे ही सॉल्व कर देनी है। फर्स्ट नींद आएगी तो उसके लिए हमें अपना कंफर्ट जोन ऑफ करना है, डिस्ट्रैक्शन के लिए नोटिफिकेशंस को ऑफ रखनी है, फोकस नहीं बन रहा तो 5 मिनट कर कर फोकस बढ़ाना है। बस इसी तरीके से अगर आपने यही तरीकों को फॉलो किया तो ये जो नाइट स्टडी डिस्ट्रैक्शन था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपकी जो नाइट स्टडी का शेड्यूल था वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी नाइट स्टडी भी कर लोगे कंटिन्यू, और जो सिलेबस पेंडिंग में था वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट।